नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर 1 से होगा। ठीक है, इस चैप्टर 1 से जो है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2019, 20 और 22 में जो है लगातार पूछता जो है आ रहा है ये जो है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जरूर पूछता है, हर साल पूछता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है या अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो अपचयन उपचयन क्या है या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये जो है जरूर पूछता है। तो इसको जो है देख लीजिए। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का जो है ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का जो है अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया पूछ सकता है या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया जो है इसी को कहते हैं। माने एक ही जो है समीकरण में दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें एक में जो है ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जैसे कॉपर ऑक्साइड में से जो है ऑक्सीजन का ह्रास हो गया तो इसका जो है अपचयन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसमें दोनों अभिक्रियाएं होती है, इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद से जो है ये हर साल 19, 20, 22 में पूछता आ रहा है कि संक्षारण क्या है या विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए जरूर पूछ देता है। तो संक्षारण देखिए कि जब कोई धातु अपने जो है आसपास अम्ल आर्द्रता तथा वायु के संपर्क में आकर अपनी चमक खो देता है और यह जो है खराब होने लगता है तो इसे जो है संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, चांदी के बर्तन पर जो है काली परत का आ जाना आभूषणों पे। ठीक है, चाहे लोहे का थी सोने का जो है कालापन पड़ जाना, मतलब हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और संक्षारण को रोकने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो उस पर पेंट वगैरह किया जाता है या तेल वगैरह का लेपन किया जाता है या प्लेटिंग भी की जाती है। ठीक है, इसके बाद से आ जाता है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं कि तो कोई भी सामान में सड़न आने लगता है, बदबू आने लगता है तो वह जो विकृत गंधिता कहलाता है। यानी कि जब कोई वस्तु हवा पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाती है तो उसे एक विशेष गंध आने लगता है तो उसे जो है विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे बासी चावल, कई दिनों का रखा हुआ दही वगैरह जो भी सड़ जाता है तो वह जो है विकृत गंधित हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सुन के याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद से जो है ये जो है हर साल अक्सर जो है पूछता है। 2019, 20 से जो है पूछता आ रहा है। 2019, 20, 22 में जो है लगातार पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का जो है उदाहरण देकर समझाइए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सालों से जो है इसको भी पूछता आ रहा है, तो इसको भी देख लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं कितनी, तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं तो इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोगों को याद हो गया होगा सुन के ही। जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके जो है सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये जो है रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब ये रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार, तो लगभग जो है रासायनिक अभिक्रिया 4 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार के होते हैं। पहला जो है अभिक्रिया हो जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में सिंपल रूप में लिख देना है कि संयोजन अभिक्रिया में इसमें दो पदार्थ जो है मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, संयोजन होता है। संयोजन का मतलब दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे सोडियम क्लोरीन मिलकर जो है सोडियम क्लोराइड बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, इसके बाद से आ जाता है वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें जो है कोई यौगिक जो है टूटते हैं। वियोजन का मतलब टूटते हैं, अलग होते हैं। तो इसमें कोई यौगिक पदार्थ रहेगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये यौगिक है, एक में मिला हुआ है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। तो जो है कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये जो है वियोजित हो गया, टूट गया। और यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, तो फिर ये भी जो है टूट जाएगा, तो सोडियम और क्लोरीन में जो है टूट जाएगा। तो बस वियोजन में जो है दो यौगिक जो है टूटकर अलग अलग हो जाता है। वियोजन में जो है यौगिक क्या हो जाता है, टूटकर अलग हो जाता है।
इसके बाद से विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक पदार्थ जो है अपना स्थान छोड़ देता है और दूसरे के स्थान पे पहुंच जाता है विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन वो अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के जो है किसी एक परमाणु के स्थान पर जो कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। ठीक है, मतलब एक परमाणु के स्थान पर दूसरा परमाणु, कहने का मतलब है यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट है, तो जो है आयरन जो है सल्फेट के साथ जो है अभिक्रिया कर लेगा, यानी कि ये जो है SO4 जो है आयरन के जगह SO4 जो है कहाँ आयरन के साथ संयोग कर लिया और जो है कॉपर जो है बेचारा अलग अलग हो गया, यानी कि SO4 जो है फास्फोरस के साथ आयरन के साथ जो है आके मिल रहा है। ठीक है, तो एक अपना स्थान बदल देता है। ठीक है, इसमें एक परमाणु जो है क्या होता है विस्थापित हो जाता है, यानी कि अपना स्थान बदल लेता है। ठीक है, तो इसे जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद से जो है उभय प्रतिस्थापन या द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो यह जो है वह अभिक्रिया है जिसमें आयनों की जो है अदला बदली होती है। आयनों की अदला बदली का मतलब जैसे कि देखिए ये बेरियम है तो सल्फेट के साथ जो अभिक्रिया कर लेगा, क्लोरीन है तो सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो बेरियम सल्फेट बना देता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। ठीक है, तो ये जो है आपके हो गए, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के। ठीक है, पहले चैप्टर से, तो ये जो है जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको जरूर जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।